आतंकवादियों ने अनु पर बंदूक तान दी। तभी आर्यवर्धन ने सबकी जमकर धुलाई कर दी। जी हाँ दोस्तों, सीरियल तुमसे तुम तक के आने वाले धमाकेदार ट्रैक में अब कहानी पहुंच चुकी है अपने सबसे खतरनाक और इमोशनल मोड पर, जहां एक तरफ है जान का खतरा, दूसरी तरफ है प्यार की ताकत और बीच में फंसी है अनु की किस्मत। दोस्तों, जैसे ही घरवालों को ये खबर मिलती है कि अनु खुद चलकर आतंकवादियों के ठिकाने तक पहुंच चुकी है, पूरे परिवार में कोहराम मच जाता है। पुष्पा का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। उसकी हालत इतनी खराब हो जाती है कि वह ठीक से खड़ी तक नहीं रह पाती। वहीं शर्मा जी को जैसे ही यह बात पता चलती है, वह फिर से बेहोश हो जाते हैं। उन्हें पहले से ही डर था कि अनु कोई न कोई बड़ा कदम जरूर उठाएगी। होश में आते ही शर्मा जी का गुस्सा फूट पड़ता है। वह कहते हैं कि मुझे पता था ये लड़की एक दिन अपनी जान खतरे में डाल देगी। इधर गायत्री देवी जब अपनी आंखों से ये सब देखती हैं कि किस तरह अनु ने बिना एक पल सोचे, बिना अपनी जान की परवाह किए, सिर्फ और सिर्फ आर्यवर्धन को बचाने के लिए खुद को मौत के मुंह में झोंक दिया, तो वह अंदर तक हिल जाती हैं। एक तरफ उन्हें डर लग रहा होता है, तो दूसरी तरफ उनके दिल में अनु के लिए इज्जत और भी बढ़ जाती है। गायत्री देवी समझ जाती हैं कि यह लड़की सिर्फ प्यार ही नहीं करती, बल्कि जान देने का हौसला भी रखती है। लेकिन दोस्तों, खतरा अभी टला नहीं है। आतंकवादी अब अनु को भी आर्यवर्धन के साथ बंधक बना लेते हैं। दोनों को एक ही जगह कैद कर दिया जाता है। चारों तरफ हथियार, बंदूकें और मौत का सन्नाटा होता है। आतंकवादी साफ धमकी देते हैं कि अगर मिलिट्री ने एक भी कदम आगे बढ़ाया तो पहले अनु को गोली मार दी जाएगी। यह सुनते ही आर्यवर्धन का खून खौल उठता है। वह बार बार आतंकवादियों से कहता है, उसे छोड़ दो, उसे कुछ मत करो। अनु की तरफ बंदूक तनी होती है। उसकी आंखों में डर जरूर है, लेकिन चेहरे पर हिम्मत साफ दिखाई देती है। वह आर्यवर्धन की तरफ देखकर बस इशारे से यही कहती है कि चिंता मत कीजिए, मैं ठीक हूं। लेकिन आर्यवर्धन के लिए यह सब देख पाना नामुमकिन हो जाता है। मिलिट्री हालात को संभालने के लिए पीछे हटने का नाटक करती है। आतंकवादी समझ जाते हैं कि फिलहाल उनकी बात मान ली गई है। जैसे ही ज्यादातर आतंकवादी वहां से निकलते हैं, उसी वक्त कहानी पलट जाती है। दोस्तों, अनु मौका देखकर खुद को छुड़ाने की कोशिश करती है। डर से नहीं, बल्कि हिम्मत के साथ। वह धीरे धीरे आर्यवर्धन के पास पहुंचती है और उसकी रस्सियां खोलने लगती हैं। तभी एक आतंकी वापस लौट आता है और अनु पर बंदूक तान देता है। एक पल के लिए सब कुछ थम सा जाता है। लेकिन उसी पल दोस्तों, आर्यवर्धन का असली रूप सामने आता है। जैसे ही आतंकवादी ट्रिगर दबाने वाला होता है, आर्यवर्धन बिजली की रफ्तार से उस पर झपट पड़ता है। बंदूक छिन जाती है। एक नहीं, दो नहीं, आर्यवर्धन अकेले ही आतंकवादियों की जमकर धुलाई कर देता है। घूंसे, लातें और गुस्से का तूफान। ये वही आर्यवर्धन है जो अब तक बंधा हुआ था, लेकिन अंदर से पूरी तरह टूट चुका था। आर्यवर्धन चिल्लाता है, मेरी वजह से अगर इस लड़की को कुछ हुआ ना, तो तुम में से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। आतंकवादी घबरा जाते हैं। तभी मिलिट्री की एंट्री होती है और हालात पूरी तरह काबू में आ जाते हैं। इधर दूसरी तरफ मीरा झींडे के सामने फिर से जहर उगलना शुरू कर देती है। वह कहती है, मैंने पहले ही कहा था, अनु को लाने की कोई जरूरत नहीं थी। सारा प्लान उसी की वजह से खराब हो गया। अगर आर्या सर को कुछ हो जाता तो उसकी जिम्मेदार सिर्फ अनु होती। लेकिन इस बार झींडे मीरा की बातों से सहमत नहीं होता। झींडे साफ कह देता है, अगर आज अनु यहाँ नहीं होती तो शायद आर्या सर जिंदा भी नहीं बचते। और पहली बार मीरा को एहसास होता है कि अब उसके शब्दों का असर खत्म हो रहा है। तो अब सवाल यह है दोस्तों, क्या इस घटना के बाद शर्मा जी और पुष्पा अनु को समझ पाएंगे? क्या गायत्री देवी अब खुलकर अनु का साथ देंगी? और क्या मीरा की साजिशें अब खुद उसी पर भारी पड़ने वाली हैं? वैसे दोस्तों, आपकी राय क्या है? क्या अनु ने इतना बड़ा रिस्क लेकर सही किया? अगर हाँ, तो कमेंट में यस लिखें, और अगर नहीं तो कमेंट में एनो लिखें। और इसी तरह सीरियल की लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले देखने के लिए वीडियो के नीचे दिख रहे सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए। जी हाँ दोस्तों, आप ही से कह रहा हूँ, सब्सक्राइब कर लो, कोई पैसे थोड़ी ना लगते हैं।